वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम लोगों ने जो संध्या के समय में प्रबंध श्रवण करना प्रारंभ किया उसका नाम है आमार भजन, अर्थात मेरा भजन। उसमें श्रीला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने बतलाना प्रारंभ किया था कि मैंने बहुत वर्ष पहले ही अपने जो वर्ल्डली अफेयर्स, संसार में जो समस्त कार्य मैं करता था उन कार्यों को करना मैंने बहुत वर्ष पहले छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था? ताकि मैं डिवोशनल सर्विस जो है वो दे पाऊं। किसके लिए डिवोशनल सर्विस? श्री कृष्ण के लिए। फिर श्री कृष्ण की ही मैंने सेवा क्यों करनी है? क्योंकि उनके साथ में मेरा नित्य संबंध है और मैं उन्हीं का ही अंश हूँ, विभिन्न अंश। ये सारा कुछ उन्होंने बतलाना प्रारंभ किया था। मैं 1 मिनट उस प्रबंध को सिर्फ निकाल लूं, उसके बाद में पढ़ूंगा। I have long left worldly life. Why did I leave it? I did it simply to engage in bhajan, devotional service. Bhajan of whom? Shri Krishna. Why bhajan of Shri Krishna? Shri Krishna is the sole cause of all causes, and I have an eternal connection with him only. Who is Shri Krishna? Shri Krishna is that existence which is saturated with complete bliss. He has the ability to attract all other living entities, and by virtue of this he personally experiences bliss and also bestows bliss upon others. He is replete with unlimited knowledge. The seer of truth know him in his threefold aspect of complete knowledge, existence and bliss. Tattva Vastu, the absolute reality, which is fully Satchid Anand, is indeed Shri Krishna. यहाँ तक हम लोगों ने श्रवण किया था। सरल रूप में अगर इसको संक्षेप में कहा जाए तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने घर को और जितनी सारी क्रियाएं मैंने एक समय तक करनी सीखी थी, उन सारी क्रियाओं को मैंने पूरी तरह से बंद करके, उन सब चीज़ों से इनडिफरेंट होकर के मैंने भगवान का सेवा करना जो है उसको ही सबसे अच्छा और उत्तम मान करके स्वीकार किया था, उसी ओर मैं अपना लग पड़ा था।
और क्यों मैंने श्री कृष्ण का जो भजन है उसी को ही अपना एकमात्र कर्तव्य लक्ष्य बनाया, क्योंकि महाजनों की वाणी के अनुसार, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी के अनुसार यही निष्कर्ष जो है निकला कि श्री कृष्ण भगवान हैं और वही वास्तविक रूप में समस्त, राघव सीधे बैठो तो, भगवान जो हैं वही सभी कारणों के कारण हैं और उन्हीं से ही मेरा नित्य संबंध है। इस जगत का जो समस्त कार्य वो अनित्य है और यहाँ से कभी भी चले भी जाना है, सारा कुछ यहीं छूट जाना है। जब मैंने इन वास्तविक जो तथ्यों को, वास्तविक एब्सोल्यूट सत्य को जब मैंने पूरी तरह से धारण कर लिया, तब मैंने क्या किया कि मेरे को संसार वाली क्रियाएं और अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने उनको छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण का भजन करने के लिए अग्रसर हुआ। 12 महाजन हमने उनके कल नाम श्रवण किए थे। स्वयंभू, नारद, शंभु, कपिलो, प्रहलाद, कपिलो, मनु, जितने भी 12 महाजन, सुखदेव गोस्वामी इत्यादि, इन सभी ने ही जो वास्तविक सत्य का दर्शन किया है, उन्होंने ही बतलाया है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, ईश्वरा परमा कृष्ण। तर्क के द्वारा भगवान को अथवा आत्म वस्तु को समझा नहीं जा सकता। तर्को अप्रतिष्ठा, ये हमने कल श्रवण किया था। तर्क कभी भी हमारे को जो एक परम सत्य, वहां तक हम लोगों को लेकर के नहीं जा सकता। इसीलिए जो मार्ग है, नित्य वस्तु, सत्य वस्तु, उसको अप्राकृत तत्व कहें, भगवत तत्व कहें, वहां तक पहुंचने के लिए मेरे को जो पूर्ण रूप में निर्भर करना पड़ता है, रिलाई करना पड़ता है, वो किसके ऊपर करना पड़ता है? जो महाजन गण हैं उनके ऊपर ही रिलाई करना पड़ता है, जिनका विजन पूरी तरह से क्लियर है। जो यही का यही विजन मेरा भी एक दिन क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने कल उदाहरण स्वरूप श्रवण किया था कि एक बालक, उसने बड़े होने पर वो अपनी आप ही सब समझ पाता है, कंसीव कर पाता है कि मेरा जन्म कैसे हुआ होगा और माता के गर्भ में मैं किस प्रकार से रहा होऊंगा। फिर जब मैं छोटा बालक था तो मैं किस किस प्रकार की चीजें करता होऊंगा और फिर कैसे मेरे में जो ज्ञान का संचार है मेरे माता पिता ने कैसे मेरे में किया होगा और मैंने भी फिर कैसे ग्रास्प किया होगा। क्योंकि एक और है व्यक्ति प्रदान करने वाला और दूसरी और एक व्यक्ति है जो उसको धारण करने की क्षमता रखता है। जैसे मिट्टी जो है उसमें अगर बीज लगाऊंगा तो वहां पर पौधा निकलेगा, मगर अगर मैं पत्थर के ऊपर बीज को रखूंगा तो पौधा नहीं निकलेगा। लकड़ी के ऊपर अगर मैं बीज डाल दूंगा तो वहां पर पौधा नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि बीज में पोटेंसी होने पर भी साथ ही साथ में जो आधार है उसमें भी पोटेंसी होनी चाहिए। जैसे माता पिता के लिए बच्चा अथवा गुरु के लिए शिष्य, शिष्य भी जो है वो सजीव वस्तु है, निर्जीव नहीं है। माता पिता भी सजीव हैं, बच्चा भी सजीव है। इसीलिए माता पिता जो चीज उसको सिखाते हैं वो तभी सीख पाता है, क्योंकि उसमें भी क्या है? कॉन्शियसनेस है।
वो भी लिविंग है। यदि नॉन लिविंग हो तो अलग बात है, वो तो सीख ही नहीं पाएगा ना फिर तो। इसीलिए जो एक व्यक्ति है देने वाला, दूसरा है ग्रास्प करने वाला। तो इसी प्रकार से अब ग्रास्प करने की पावर बच्चे में है, तभी माता पिता जब उसको कुछ सुनाते हैं, कुछ समझाते हैं, तो उसको ग्रास्प कर पाता है। तो इसीलिए गुरु भी जो शिष्य को वस्तु समझाते हैं, वो धीरे धीरे समझ कैसे पाता है? क्योंकि उसके अंदर समझने की क्षमता है पड़ी, किंतु उसको कोई समझाने वाला चाहिए। जब कोई समझा देता है तो धीरे धीरे वो उसको क्या कर लेता है? पकड़ लेता है और पूरी तरह से वैसा समझने लगता है एक स्तर पर आकर के, जैसा उसके गुरुजी या माता पिता समझते हैं चीजों को। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे को अपने माता पिता के साथ में डिस्कस नहीं करनी पड़ती और उन्हें अब हमें समझाना भी नहीं पड़ता। किसी भी चीज को देख करके वो भी और मैं भी अपनी आप से समझ लेते हैं। होता है तो ऐसा वाला। तो इसी प्रकार से जो अभी तक मेरे को केवल इस जन्म की बात समझ आती है कि माता पिता के संग से संतान का जन्म होना, गर्भ में आना, बड़ा होना, ज्ञान प्राप्त करना, इस संसार में सारी चीजें करते रहना। किंतु जब मैं किसी ऐसे महापुरुष के, महत जन के संग में आता हूँ जो कि वास्तविक सत्य को भी देखना जानते हैं, जहां तक मैं देखता हूँ अभी उससे बियॉन्ड उनको बहुत कुछ अनुभव होता है, दिखलाई देता है, पता चलता है। जब मैं उनकी उस शिक्षा में शिक्षित होता हूँ, जैसे कि इस जगत की शिक्षा में मैं शिक्षित हुआ तो मैं सारी चीजों को पकड़ पा रहा हूँ, उसी प्रकार से जब मैं उनके वाली शिक्षा में शिक्षित होता हूँ तो उसके द्वारा क्या होता है? धीरे धीरे मेरे में वो भी सारी वस्तुओं को समझने की, अनुभव करने की, ग्रास्प करने की एक जो योग्यता है, योग्यता मेरे में है पहले से ही। अब मेरे को उसको क्या करना पड़ता है? केवल एनहेंस करना है, उसी में उसको तराशना है। उसी बात को यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैंने इस बात को भली प्रकार से समझ लिया था। एक समय में डिटर्मिनेशन मेरे में आई थी, ये पूर्ण विश्वास हुआ कि कृष्ण ही भगवान है और वही सच्चिद आनंदमय है। उन्हीं के साथ में ही मेरा नित्य संबंध है। उनकी अपरा शक्ति के कारण मेरा जो सूक्ष्म और स्थूल शरीर है वो बना है, और उनकी पराशक्ति के कारण मेरा जो आत्म वस्तु है, आत्म तत्व है, वो उनके साथ, उनके कारण ही है, उसका एग्जिस्टेंस भी। अब जो उनकी अपरा शक्ति वाली वस्तु है वो तो मेरी क्या करेगी? ये वाला शरीर मेरा बार बार जन्म लेता है और बार बार मरता है, जो मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ है, ये 5 तत्व से बना है। ये वाला शरीर तो मेरा बार बार जन्म लेता, बार बार मरता है। किंतु इसके साथ में जो मेरा सूक्ष्म शरीर है वो बार बार नहीं मरता, वो बार बार नहीं मरता। उसका एक समय में जन्म हुआ है और एक समय में मृत्यु होएगी। हजारों जन्म पहले मेरे उसका जन्म मेरे हुआ था और हजारों जन्मों के बाद में हो सकता है कि वो मेरा सूक्ष्म शरीर जो है वो नष्ट होएगा। उसका जन्म और मृत्यु बार बार नहीं होता। आत्मा के साथ ही साथ में सूक्ष्म शरीर ट्रैवल करता है, दूसरी योनि में जब पहुंचता है तब उसके साथ में वो क्या है? आत्मा के साथ में मन, बुद्धि और अहंकार, वो यहाँ पर जितना डेवलप हुआ है वही वाला ही वहां पर ट्रैवल करता है। तो उसका बार बार मृत्यु और जन्म नहीं हो रहा है। यहाँ तक स्पष्ट है सारा कुछ। तो वो वाला शरीर फिर मेरा कब छूटता है? जिस समय मैं पूर्ण रूप में आत्म तत्व में प्रतिष्ठित हो जाता हूँ, एक समय में फिर वो वाला शरीर भी मेरा चला जाता है। उसी को शास्त्रीय भाषा में जो है क्या कहा गया? लिंग शरीर। इसलिए
एक कीर्तन के अंतर्गत श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बतला दिया कि लिंग भंग है अनायासे, तब स्वल्प स्फूर्ति पाए, लिंग तब स्वल्प स्फूर्ति पाए, तब स्वल्प स्फूर्ति पाए, उग्र ताप दूरे जाए, लिंग भंग है अनायासे। कि एक समय ऐसा वाला भी आता है जिस समय तब स्वल्प स्फूर्ति पाए, भगवान का थोड़ा सा भी स्फूर्ति होने पर, भगवान के नाम के हमारे समक्ष प्रकटित होने पर क्या हो जाता है, मेरा जो लिंग शरीर है, मन बुद्धि अहंकार वाला, उसका भी भंग हो जाता है, वो भी समाप्त हो जाता है और मेरा आत्म स्वरूप प्रकटित हो उठता है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को कह रहे हैं कि इसी ये वाला प्रक्रिया होए पूरी तरह से। इसी के लिए मैंने क्या किया था, अपनी सारी इंद्रियां मेरी जो हैं वो भगवान के द्वारा दी गई हैं। भगवान ने इनको बनाया क्यों है, मेरे को क्यों बनाया, और मेरी इंद्रियों को भी क्यों बनाया है भगवान ने, अपनी सेवा के लिए। उन्होंने अपनी सेवा के लिए ही मुझे बनाया है। उसमें उनका सेवा होगा और मेरा क्या होगा, अपने आप से मेरा भी उसी में ही परम आनंद है, मेरा भी उसी में ही संतुष्टि पुष्टि इत्यादि है। जैसे मेरे शरीर के सारे अंग प्रत्यंग वो क्या करते हैं, मेरे लिए सारी सेवा करते हैं। मेरे को भोजन चाहिए, मेरा हाथ उसको उठाता है और मुख तक लेकर के आ जाता है। मेरे नेत्र उसको देखते हैं जो वस्तु मुझे चाहिए, मुझे मतलब आत्मा, जिस वस्तु की कॉन्शियस बीइंग जो कामना करता है। तो मेरे अंग प्रत्यंग सारे किस लिए बनाए हैं भगवान ने, ताकि उसके द्वारा मेरी सारी नीड्स जो हैं वो पूरी होती हैं। और फिर इन यूनिट मैं अपने आप में, मेरे को भगवान ने क्यों बनाया है, उनकी अपनी सेवा के लिए, मैं उनकी सेवा के लिए ही बनाया गया हूं। जैसे एक व्यक्ति अपने यहाँ पर, मान लीजिए कोई एक कंपनी का मालिक है, वो अपने यहाँ पर कंपनी बनाता, बिल्डिंग्स बनाई और उसने वहाँ पर एम्प्लॉयज रखे, उसने वहाँ पर जो सारी चीजें चाहिए उस सब का व्यवस्था किया और एम्प्लॉयज को भी जो जो नीड्स हैं वो सारी उसको भी वो मीट करता है। उसने वो सारा कुछ क्यों किया, क्रिएट, उसने सारा कुछ क्रिएट जो है वो किस लिए किया है, अपने लिए तो किया है, न किसी और के लिए किया है, अपने लिए किया है। उसी के बीच में बहुत सारे लोगों का अपनी आप से उनको रोजगार मिल रहा है, उनका भी अच्छा जीवन चल रहा है, किंतु इसने जो बनाया अपने सुख के लिए बनाया है। और किसी व्यक्ति को अगर वो सैलरी देता है, ऑफिस में बैठने के लिए देता है, उसको बंगला देता है रहने के लिए, आने जाने के लिए कार देता है, वो सारा कुछ क्यों प्रोवाइड करता है, हैंडसम सैलरी देता है किस लिए सारा कुछ, ताकि ये मेरे लिए अच्छे से काम करे, इसको पैसे की चिंता ना हो और इसकी पूरी एनर्जी जो है वो मेरे काम में लगे, इसको खाने पीने की चिंता ना हो, गर्मी की चिंता ना हो, रोड पर आने जाने में, पब्लिक कन्वेंस में इसको धक्के ना खाने पड़े, ताकि ये सारी एनर्जी कहाँ लगा पाए, मेरे में लगा पाए। इसी उद्देश्य से ही उसको सारी फैसिलिटीज देता है, सारी चीजें क्रिएट करता है। अगर तब भी एक व्यक्ति उनसे हैंडसम सैलरी ले लेगा, घर ले लेगा, ऑफिस ले लेगा, सारी चीजें यूज करेगा, कार ले लेगा, किंतु अगर वो अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा तो मालिक क्या करेगा, फिर उसको पहले नोटिस देगा, वार्न करेगा और 2 बार 4 बार करेगा, उसके बाद में उसको वहां से हटा भी देगा अगर नहीं करता काम तो इसी प्रकार से भगवान ने हमारे को बनाना, हमारे को बनाया और हमारे सारी इंद्रियां हम लोगों को दी, प्रकृति को बनाया,
इसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों के लिए दी। इन सारी चीजों का जो एक प्रॉपर हार्मोनी है इनमें, वो किस प्रकार की हार्मोनी है कि हमने एज अ यूनिट पूरा का पूरा भगवान के लिए सारा कुछ करना है, और उसी के साथ में मेरा अपनी आप से ही सारा कुछ होता रहता है। उसमें मेरी प्रमोशन भी होती है, मेरे को सैलरी भी मिल रही है, मेरा शरीर के लिए भी वो चिंता करते हैं। आप अगर ठीक ठीक रूप में विचार करें, इस जगत में भी वो लोग क्या करते हैं, प्रोविडेंट फंड रखेंगे, आपकी हेल्थ इश्यूज अगर कोई आते हैं उसको भी वो केयर करते हैं, आपकी बहुत सारी चीजों को मैनेज करते हैं, वो पूरा पैकेज है अपने आप में। इसी प्रकार से भगवान के द्वारा भी मेरे को जो है, जो सब कुछ दिया गया, वो इसी प्रकार से जो उनकी सेवा में नियुक्त करूं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैंने ये अच्छे से समझ लिया कि मेरे को अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा, अपनी इंद्रियों की पूरी जो एनर्जी है वो सारी उनकी ओर ही मैंने डाइवर्ट करनी है, उनकी ओर लगानी है। इसके द्वारा मेरी क्या होएगी, प्रोग्रेस ही होएगी, इसी के द्वारा मेरा प्रमोशन होएगा उल्टा। इसी भावना से उन्होंने कहा कि मैंने ये निर्णय किया कि मेरा यही भजन है। मेरे भजन का मतलब मेरा कर्तव्य यही है, मेरा कन्विक्शन यही है कि मैंने अपने आप को किस ओर लगाना है, भगवान के भजन की ओर लगाना है। आंख को, नाक को, कान को, मुख को, स्पर्श इंद्रिय को, पैरों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, मैंने अपनी सारी की सारी जो ईगो है उसको प्योर फॉर्म में, कि मैं तो उन्हीं का ही सर्वेंट हूँ, उन्हीं के लिए लॉयल हूँ, उन्हीं के लिए जो अच्छा होगा वही वाला करूंगा, उनके जो डायरेक्शंस होंगे उसी के अनुसार मैं चलूंगा। ये सारा कुछ लेकर के मेरी आत्मवृत्ति, मेरा सूक्ष्म शरीर, मेरा स्थूल शरीर, सारा उनकी सेवा के लिए ही पूरी तरह से बना है, और मैं अब उसको उसी में ही लगाऊंगा। इस प्रकार की फर्म कन्विक्शन के साथ में मैंने क्या किया था, अपनी वर्ल्डली लाइफ को छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए मैं आश्रम में आया था। इस बात को हम लोगों ने कल श्रवण किया था। कह रहे हैं भगवान के साथ में जीवात्मा का जो संबंध है वो कैसे वाला है, नित्य काल का। उसमें कहीं पर भी कभी इच्छा करने से भी किसी के संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। जीवात्मा के साथ में सदैव परमात्मा निवास करते हैं, तभी वो एग्जिस्टेंस में रहती है, नहीं तो संभव पर नहीं है। तो भगवान के साथ मेरा नित्य काल का संबंध है, सब समय के लिए है। आगे उन्होंने बतलाया, माई इनिशियल रिजॉल्व फॉर भजन। नाउ अ क्वेश्चन अराइजेज, वाज इट नॉट पॉसिबल फॉर मी टू स्टे इन माई नॉर्मल वर्ल्डली लाइफ टू प्रैक्टिस सच डिवोशन। ऐसे वाला डिवोशन, ऐसे वाली भक्ति जो कि सारी इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा पूरी रूप में सब समय के लिए भगवान के लिए की जाती है, क्या वो घर में रह करके करना संभव नहीं था? क्या जो वर्ल्डली सारी चीजें करनी पड़ती हैं वो करते करते क्या मैं भगवान का भजन नहीं कर सकता था? ये एक प्रश्न उठाया। ऑफ कोर्स आई सर्टेनली कुड हैव रिमेन्ड देयर। मैं वहां रह सकता था, कोई मेरे को किसी ने बाध्य तो नहीं किया था। जो लिखने वाले हैं श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी हैं, उनके गुरुदेव जो हैं वो है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। तो कह रहे मेरे को उन्होंने बाध्य तो नहीं किया कि तुम्हें मेरे यहाँ पर रहना ही रहना पड़ेगा, कोई मेरे ऊपर इस प्रकार का प्रेशर तो नहीं था। तब भी मैंने क्या किया, वॉलंटियरली ही तो मैं आया ना। ये क्रिया कैसे वाली है, वॉलंटियरली है, मेरे को किसी ने फोर्स नहीं किया। मैं घर में तो रह ही सकता था, बट आई वुड हैव हैड टू कैटर टू द टेस्ट्स ऑफ अदर्स। जिनके भी साथ में एक व्यक्ति रहता है, वहां पर फिर जिन भी व्यक्तियों के साथ में रहा जाए, भले ही वो घर के सदस्य हों
या फिर मित्र लोग हों, कहीं पर भी कोई रहता है तो वहां पर उनके साथ में तालमेल बिठा करके ही चलना पड़ता है। सारी चीजें एक व्यक्ति के टेस्ट के अनुसार होंगी ये तो संभव पर होता नहीं है। वहां पर क्या करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि क्वेश्चन तो ये वाला आया कि क्या मैं घर में नहीं रह सकता था, रह सकता था, किंतु वहां पर मेरे को क्या होता, जो दूसरे लोग हैं उनके ट्यूनिंग में ट्यूनिंग मिला करके भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती। और ऐसे वाली चीज जो मैं करना चाहता हूं और वही की वही पूरी तरह से कोई और भी करना चाहता है, तब वहां पर रहने में क्या हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है, उल्टा वहां पर मेरे को जो है हेल्प मिलती है पूरी तरह से कि मैं जो करना चाहता हूं उसके लिए सारे इंग्रेडिएंट उपलब्ध हैं पहले से। मैं जो कुछ भी करना चाहता हूं उसके लिए वहां का एनवायरनमेंट मेरे को सपोर्ट करता है अच्छी तरह से। ये वाली भावना मन में आई। पहले क्या क्वेश्चन रेज किया, वाज इट नॉट पॉसिबल फॉर मी टू स्टे इन माई नॉर्मल वर्ल्डली लाइफ टू प्रैक्टिस सच डिवोशन? ऑफ कोर्स आई सर्टेनली कुड हैव रिमेन्ड देयर। मैं वहीं रह सकता था, बट आई वुड हैव हैड टू कैटर टू द टेस्ट ऑफ अदर्स। दूसरों के रुचि के अनुसार मेरे को कहीं न कहीं पर बहुत कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती। दिस वॉज द मेन ऑब्स्ट्रक्शन आई फेस्ड इन लिविंग अमंगेस्ट दोज हु वर एंटागोनिस्टिक टू श्री कृष्ण सर्विस। ऐसे लोगों के साथ में जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा को ही पूर्ण रूप में प्राधान्य नहीं देते, जिनके और भी बहुत सारे जो है प्रायोरिटीज रहती हैं, उन लोगों के साथ रहने पर जो एंटागोनिस्टिक का अर्थ होता है पूरी तरह से विपरीत है, उल्टा, जो उस वस्तु को स्वीकार नहीं करते कि ये क्या जीवन है, सब समय भगवान के लिए बात करनी, भगवान के लिए सारा कुछ करना, और क्या कुछ नहीं है जीवन में, ये भी चीज करनी जरूरी है, वो चीज करनी भी जरूरी है। ऐसे जो लोग जिनका पूरी तरह से भगवान का सर्व इंद्रियों के द्वारा सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेनो ऋषिकेशो सेवनम भक्तिर उच्चते, जिनका ये वाला उद्देश्य नहीं है, अर्थात सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सब प्रकार की उपाधियों से अलग रह करके। उपाधियां क्या हैं? ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, ये उपाधि है किसकी? आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई एक परत है जो कि मूल वस्तु को छिपाती है और उसके ऊपर कुछ और एक अलग प्रकार का अननेचुरल जो अभिमान है वो ला करके खड़ा करती है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। आत्मा का वो वाला नहीं है, पुरुष और स्त्री आत्मा का नहीं है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आत्मा का ये कोई लक्षण नहीं है कि वो ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है या सन्यासी है, धनी है या निर्धन है, रूपवान है या कुरूप है, बुद्धिमान है या मूर्ख है, ये सारे कोई भी किस स्थान का रहने वाला है, आत्मा का इन सारी वस्तुओं से कुछ आइडेंटिफिकेशन नहीं है, इससे अलग है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये तो सारी उपाधियों वाला हो गया। तो जो लोग इन उपाधियों से आइडेंटिफाई करके, तुम्हें पता नहीं है हम लोग ब्राह्मण हैं, ऐसे वाला मत करो, तुम्हें क्या पता नहीं है हमारा समाज में कैसा सम्मान है, इसलिए यहाँ पर ऐसे तिलक लगा करके माला लेकर के मत चलो, थोड़ा सा इसको छिपाओ, ऐसे वाला नहीं करो, वैसे वाला करो। तो कह रहे ऐसे वाले लोगों के साथ में जिन जो उपाधियों से ग्रसित हैं, जो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं वर्ल्डली उपाधियों के साथ में, आत्मा के साथ में, परमात्मा के साथ में आइडेंटिफाई नहीं करते, ऐसे जो एंटागोनिस्टिक लोग हैं उनके साथ में रहना पड़ेगा, कई चीजें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। वही मेरे लिए सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन मेरे को लगता था, ये बड़ी बाधा है मेरे लिए
विपरीत स्वभाव वाले लोगों के साथ में रहूं, विपरीत रुचि वाले लोगों के साथ में रहूं, उनके अनुसार भी कुछ चीजें करूं और वो मेरे अनुसार बहुत कम करेंगे, मेरे को उनके अनुसार बहुत कुछ करना पड़ेगा। यही मेरे लिए क्या था, एक उस समय चिंता का विषय था। ये ऑब्स्ट्रक्शन था। दैट वॉज अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट का अर्थ क्या होता है, वो दुख प्रदान करने वाला, सुखी करने वाला सिचुएशन नहीं था। दैट वॉज अनप्लेजेंट। आई नेवर वॉन्टेड टू मेक माई वैल्यूएबल लाइफ अनसक्सेसफुल बाय स्पेंडिंग इवन अ मोमेंट ऑफ इट इन एक्टिविटीज अदर देन सर्विंग श्री कृष्णा। कह रहे उस समय मैंने समझ लिया था कि मैं अपना एक भी मुहूर्त नष्ट नहीं करना चाहता। समय बहुत मूल्यवान वस्तु है और मैं ये उस समय को बहुत अधिक गुरुत्व प्रदान करते हुए क्या चाहता था कि मैं अपना एक मोमेंट भी वेस्ट नहीं करूंगा। किसी के साथ एडजस्ट करने में, किस चीज को एडजस्ट करना है जिसका कोई भी मेरे को वास्तविक लाभ नहीं दिखाई दे रहा, वहां पर किस चीज के लिए एडजस्टमेंट हो। ये मैंने क्या किया, आई नेवर वांटेड, मैंने पूरी तरह से ये निर्णय किया कि मैं कभी भी अपना एक मुहूर्त भी नष्ट नहीं करूंगा। क्यों नष्ट करूं? क्यों? क्योंकि मेरी ये जो लाइफ है ये कैसी वाली है, वैल्यूएबल लाइफ है। मनुष्य जीवन मिला है, मैंने ये भी सीख लिया अच्छी तरह से। किससे? महाजनों के वचन अनुरूप। प्रहलाद महाराज जी ने, जनक महाराज इत्यादि ने, लक्ष्मण जी ने, उन्होंने क्या समझा दिया, उन्होंने बतला दिया कि दुर्लभ मानव जन्म, मानव जन्म जो है ये बड़ा दुर्लभ है। इसमें कितना समय मिला है किसको ये भी कोई पता नहीं है। प्रश्वासो नैव निश्वासो नैव विश्वासो, अगला सांस मेरा आएगा नहीं आएगा, कह रहे इसमें विश्वास मत करो। लक्ष्मण जी ने राम जी को ये बात बोल दी थी। कोई ब्राह्मण भगवान राम जी के दर्शन करना चाहता, लक्ष्मण जी ने आकर के संवाद दिया, प्रभु आपके दर्शन करना चाहते हैं। तो राम जी ने कहा जो उनको कल प्रातः काल बुला लीजिए। लक्ष्मण जी ने एक कुटिल हंसी हंस दी। राम जी ने कहा तुमने जिस प्रकार से हंसा मेरे को ये समझ नहीं आया, ऐसा वाला क्यों किया। तो इन्होंने उत्तर दिया कि प्रभु मैं को आपके ऊपर बहुत अधिक आश्चर्य होता है, ये आपको विश्वास है कल होगा, सूर्य निकलेगा, ब्राह्मण आएगा जीवित अवस्था में और आपसे मिलेगा। तब उन्होंने कहा साथ साथ में बुलाओ। तो इसीलिए इसको क्या कहा कि अगला श्वास भी आएगा या नहीं इसमें भी विश्वास नहीं करना। ये किसका वचन है? महाजनों का। उसके बाद में फिर बतलाया कि दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला, इसका एक एक क्षण भी कैसा है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वस्तु को मैंने बड़े गुरुत्व के साथ में समझ लिया था, इसीलिए मैं अपने एक भी मुहूर्त को ऐसे लोगों के साथ में रह करके नष्ट नहीं करना चाहता था जो कि भगवान की सेवा में ना लगे। इसलिए भक्त लोग प्रार्थना करते हैं क्या कि बरसा दो प्रभु नाम सुधारस, बरसा दो प्रभु नाम सुधारस, बिंदु बिंदु में कड़ी लड़ी लड़ी, कि एक एक क्षण में क्या उसमें आता है, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हे मेरी रसना हे मेरी जीवा, तो प्रत्येक क्षण जो है वो क्या कर, हर घड़ी में ही भगवान का ही नाम उच्चारण कर। इस समय को जो तेरे को मिला, जितना तेरी कमांड में है, अंततः थक करके नींद आ जाएगी तो क्या करेगा, अपनी आप से कोई बाधा आ जाएगी, शरीर खराब होएगा, विपत्ति आएगी, उसमें क्या करेगा। किंतु जो समय है उसको क्या कर ले, बड़ी अच्छी तरह से उसका सदव्यवहार कर ले, नहीं तो बाद में पछताना ना पड़े। चिड़िया चुग गई खेत, बाद में दुखी ना होना पड़े। इसलिए कह रहे मैंने पहले से उस समय का जो गुरुत्व है मेरी लाइफ में, मेरे को जो लाइफ मिली है ये वैल्यूएबल लाइफ है, ये मनुष्य जन्म है, इसमें मेरे को बहुत कुछ समझने का और अपने कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करने का, डेवलप करने का एक स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ है।
मैं गधा नहीं हूँ, मैं घोड़ा नहीं हूँ, मैं कुत्ता नहीं हूँ, मैं बिल्ली या सुअर नहीं हूँ जिसको कि बहुत कुछ समझाने से भी उसको समझ नहीं आता। मैं मनुष्य बना हूँ। इससे मेरे को ये सारी वस्तु भली प्रकार से जब समझ आ गई कि मेरे ये और कब तक ये जीवन है पता नहीं है, इसलिए मैंने ये निर्णय कर लिया, दृढ़ निर्णय, कि मेरे को एक मुहूर्त भी ऐसे वाले व्यक्ति जो कैसे हैं, एंटागोनिस्टिक हैं, अर्थात नास्तिक भी हो सकते हैं और वो अन्याभिलाषी भी हो सकते हैं, इंद्रिय तर्पण में रत भी हो सकते हैं, अज्ञानी भी हो सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ में उस एनवायरनमेंट में जहां पर मेरे को भक्ति के प्रतिकूल बहुत सारी चीजों में अपनी एनर्जी, अपना बुद्धि देना पड़े, मैंने क्या सोचा, मैं उसमें अपनी एनर्जी को नहीं लगाऊंगा। इस प्रकार का उन्होंने विचार किया कि टू अटेन द अपॉर्चुनिटी टू कॉन्स्टेंटली एंगेज my different senses in loving service to Sri Krishna, I obtained my great fortune, the association of a most compassionate person who is the abode of affection, the dearmost servant of Mahaprabhu। कह रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय, श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत जन, श्रीमन महाप्रभु के निज जन, जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से एक एक मुहूर्त, जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को, जिन्होंने भगवान की सेवा में पूरी तरह से नियुक्त किया हुआ है और वो दूसरों को भी उसी प्रकार का एक बहुत बड़ा जो फैसिलिटी, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, एक उस प्रकार का बहुत सुंदर जो एनवायरनमेंट वो प्रदान करने वाले, ऐसे वाले मेरे को एक भगवान के निज जन जो हैं वो मिल गए, जिन्होंने क्या कहा कि तुम जितना समय भगवान की सेवा में लगाना चाहते हो, मैं उतने समय के लिए तुम्हारे को पूरी फुल एंगेजमेंट देने के लिए प्रस्तुत हूं। मैं तुम्हारे को फुल सपोर्ट करने के लिए हूं। मैं तुम्हारे को उसमें पूरी तरह से हेल्प करूंगा, सपोर्ट करूंगा, हेल्प करूंगा तुम्हारे को, वैसे वाला एनवायरनमेंट दूंगा, वैसे वाले टास्क दूंगा, उस प्रकार से तुम्हारे को फुल्ली एंगेज करूंगा, तुम्हारी सब प्रकार से सहायता करूंगा इस मनुष्य जन्म को सफल बनाने में। तो अगर मेरे को एक एनवायरनमेंट ऐसा था जो मेरे को अपनी ओर पुल कर रहा था, मैं जो चाहता नहीं था, दूसरा एनवायरनमेंट जो मैं स्वयं चाहता था, क्रिएट करना चाहता था, किसी और ने मेरे को क्या किया, कृपा करके पूरी तरह से वही एनवायरनमेंट जिसमें वो स्वयं भी क्या करते हैं, सब समय वही का वही क्रिया करते हैं। जब ऐसे वाले व्यक्ति मेरे जीवन में आए तब मेरे को क्या हो गया कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ, मैं बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ। विद लविंग कंपैशन ही ओवरलुक्ड माई डिस्क्वालिफिकेशन। उन्होंने कहा तुम्हारे में अगर कई कमियां भी हैं, किंतु क्योंकि तुम चाहते हो बहुत बड़ी चीज, तुम्हारी एस्पिरेशन जो है वो बहुत अच्छी है, तुम इंस्पायर हुए हो ये भजन करने के लिए, ये क्या करना चाहिए, प्रशंसा की बात है। तुम्हारे में बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, उन कमियों को भी क्या करूंगा, मैं ओवरलुक करूंगा और उनको धीरे धीरे उल्टा ठीक करूंगा और तुम्हारे को पूर्ण रूप में परफेक्ट पर्सनैलिटी विद परफेक्ट विजन एंड परफेक्ट पर्पस, मैं तुम्हारी लाइफ को एक ऐसा वाला जो है स्तर ला करके तुम्हारे लिए खड़ा कर दूंगा। उस प्रकार का जब मेरे को मिला, अपॉन रिसीविंग अ टच ऑफ हिज मर्सी आई एंथुजियास्टिकली रिजॉल्व टू एंगेज ऑल माई सेंसेस exclusively and continuously in भजन ऑफ श्री कृष्ण। तब तो मैंने बड़ा अच्छी तरह से निर्णय किया कि मेरे को इतना स्नेह, इतना अधिक जो शेल्टर, इतना अच्छा शेल्टर, इतना बड़ा प्रॉमिस और इतना बड़ी वस्तु तक पहुंचाने के लिए कोई व्यक्ति मेरे को पूर्ण रूप में अपना बनाने के लिए, आत्मसात करने के लिए जब प्रस्तुत है, तब मैंने क्या रिजॉल्व किया, दिस इज द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी इन माई लाइफ, ग्रेट फॉर्चून हैज कम। उससे मैंने उसको क्या किया, अवेल किया और उसी तरफ मैं लग पड़ा। अभी इसको क्योंकि समय आज बहुत हुआ, मैंने बहुत देरी से प्रारंभ किया था,
विषय यद्यपि होता है कि एक कम से कम जो सब टाइटल है वो पूरा हो जाए, किंतु अभी हम नहीं कर पाए, कल इसको करूंगा, अभी यहीं तक ही रख देते हैं। श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय, श्रील गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त गुरु वर्ग की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो